आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा खलिहानों की आग से रक्षा और इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्कर्ष चौधरी जी को। आप स्टेशन ऑफिसर हैं, फायर स्टेशन जो कि सेक्टर 5 में रोहतक में स्थित है। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आग के क्या-क्या कारक होते हैं, कि किन-किन चीज़ों के जब आपस में मेल होता है तो आग की दुर्घटना बनती है? देखिए, एक फायर ट्रायंगल होता है अपना, जी, जिसमें कि एक फ्यूल होता है जो कि ईंधन हो गया अपना, जिसके अंदर आग लगती है। दूसरा अपनी एक ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेंट। तीसरा हमारा होता है टेम्परेचर, जो कि तापमान, एक तापमान पे ही आग उसकी ईंधन में लगेगी। जी, जैसे कि तेल है, तेल थोड़ा कम तापमान पे ही आग पकड़ देता है। लकड़ी है, लकड़ी को एक विशेष तापमान चाहिए, 100 से ऊपर जाएगा कुछ, उस पे वो आग पकड़ेगा। जी, कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो 700 डिग्री पे भी आग नहीं पकड़ती है। जी। तो इसलिए जो मेनली हमारा फोकस रहता है वो टेम्परेचर के ऊपर रहता है। तो फायर ट्रायंगल के हिसाब से हमारा फ्यूल, इग्निशन, ऑक्सीजन, जब ये तीनों मिल जाते हैं जी, उस टाइम एक आग होती है। यानी कि ये तिकोना है त्रिकोण है, और जी जी। इसमें आग यानी कि जलाने के लिए जी एक साधन जिसको कि आप फ्यूल बोल रहे जी हैं जी जी और एक तापमान और तीसरा आपने बताया ऑक्सीजन जो जी कि जी हवा में मौजूद होती जी है। जी यानी ये जी तीनों का मिश्रण होता है तो ही फिर आग लगती है। जी जी जी। तब बात करेंगे कि अपने जो खलिहान है उसमें हम्म। आग की बहुत सारी दुर्घटनाएँ देखने को आती हैं। तो उसमें ये क्या-क्या कारक होते हैं, क्या-क्या फैक्टर होते हैं? जैसे खेत खलिहान की जो अपनी होती है वो मेजरली क्या है कि ओपन स्पेस है। जी, तो इसमें ऑक्सीजन तो भरपूर है, इसमें तो हम ऑक्सीजन को काट नहीं सकते। ठीक है, आग बुझाने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो कूल डाउन मेथड होता है, ठंडा करना। जी, जी, जो हम जिसमें टेम्परेचर को नीचे ला रहे हैं। दूसरा होता है हम ईंधन को ही काट दें, जो हमारा जिसमें फ्यूल है, जिसमें आग लग रही है, अगर हम उसको काट देंगे तो उसमें फिर वो आग आगे नहीं बढ़ती। जी, तीसरा होता है हमारा स्मूथरिंग, जिसमें कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं। तो इस केस में हम कूलिंग और जो स्टारवेशन मेथड है, जिसमें हम ईंधन को काट देते हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः अगर कहीं खेत खलिहान में आग लग रही है तो आप देखेंगे आसपास ज्यादातर बिजली की तारें मिलेंगी, जी, या फिर वहां पे कोई कांच के टुकड़े होंगे, क्योंकि कुछ एक क्लासेस ऐसे होते हैं जैसे कॉन्वेक्स आपने पढ़े होंगे, जी। जिसमें कि हम जैसे सूरज की जो किरणें होती है कई बार वे पॉइंट आउट हो जाती है, उस पर कंसेंट्रेट होती है। जी, तो उस, उत्तल और अवतल जो लेंस होते हैं, जी 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 उसकी वजह से जो आग लगती है। जी जी। जी, तो कई बार क्या होता है, कुछ इस टाइप के ग्लास वगैरह भी, या कुछ अपना जो मशीनरी यूज हो रही है, जैसे कि कंबाइन आजकल ज्यादा चलती है उस केस में, जी। या फिर कोई अपना खेत में कोई अगर मजदूरी उस पे है और वो स्मोकिंग वगैरह या बीड़ी बीड़ी का होता है, उससे भी आग लगती है। और कई बार तो ये है कि पानी की बोतल रखी है, उसमें पानी भी भरा हुआ है और वो धूप में रखी है और उसका कहीं न कहीं इस तरह का एक कोण बन जाता है कि वहाँ जो हाँ तापमान है। मतलब ये रेयर है इतना तो, हाँ, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है ऐसे भी। जी, और जैसे कि कल का मैं आपको इंसिडेंस बता रहा था अपना जो यहाँ हुआ है, कबूतर वगैरह जो तारों पे बैठते हैं कई बार, जी, तो अगर वे बिल्कुल कहीं जॉइंट वॉइंट के आसपास है, करंट कर दे, कंप्लीशन सर्किट बना देते हैं वे, अगर वो टच होते हैं, तो वो एकदम इंस्टेंटली वो मर भी जाते हैं, उनके जो फर है वो फर आग पकड़ देता है। और जब वो अच्छा। नीचे गिरते हैं तो वो जो नीचे सूखी फसल होती है उसमें फिर वो आग फैलती है। यानी कि और ये कारण तो सोच भी नहीं सकते कि कबूतर को वैसे तो हम पालते हैं, दाने जी जी डालते हैं जी या जी। खेत में चुगते रहते हैं, हम्म। लेकिन ये आग का कारण बन जाएँगे ये तो आपसे ही हम सुन पा रहे हैं। जी, कल का ही है ये इंसिडेंस हम जी, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जी, कई और भी फैक्टर होते हैं। मुख्यतः जो होता है, जो हमने देखा है, जी। या तो वो मैन मेड है या फिर वो बिजली के उससे अपना आग पकड़ रहे हैं। यानी कि कुछ तो इन वजह से हो सकता है जी जी या किसी की शरारत हो सकती है। जी, ये 2 शरारत, 2 कारण आप बिल्कुल मान जी रहे हैं। जी 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 इसमें कई बार ये देखा गया कि पहले जब से थ्रेशिंग करते थे तो ट्रैक्टर चलता था, ट्रैक्टर जी। से भी कई बार चिंगारी निकलती है। बिल्कुल जी, मशीनरी से निकलती है। जी, और क्योंकि मशीनरी है, पार्ट सेल हुआ है उसमें भी, कई बार उसमें भी फ्रिक्शन होती है, कहीं की मशीनरी का पार्ट उसमें अगर लूज है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंगारी निकालता है। जी, और वो जो चिंगारी होती है, अगर वो इंसिपिडेंट स्टेज, जो कि मतलब बिल्कुल ग्रोथ, मतलब बिल्कुल जो छोटी आग है, जी, उस पर कंट्रोल कर लिया तो वो बहुत आसानी से रुक जाती है, फैलेगी नहीं। अगर लेकिन फुल्ली डेवलप फेज में आ गई जी, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज होते हैं। और
बियॉन्ड द कंट्रोल जाती है तो फिर उसमें नेचुरल बैरियर जैसे रोड हुआ, रेलवे लाइन हुई, नहर हुई, जी, फिर वही उस आग को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। जी। जी। इसमें अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो जी। सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमारा जो इमरजेंसी नंबर है 112 112। और 101 इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दे। जी, और जितना हो सके आसपास से अगर हैरो हो कहीं पे जी, तो हैरो चलाई जाए, आधा या 1 किला आगे जहाँ आग है जी, उससे आधा 1 किला आगे चलाया जाए। उससे कि वो फसल कट जाएगी और वो जो फायर को मिलने वाली फ्यूल है वो कट रही है इसमें। और आधा 1 किला इसलिए आगे कह रहे हैं क्योंकि खेत की आग अगर हवा चल रही है जी, तो आधा किला कवर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। जी, उसमें कई बार ये भी होता है जो ट्रैक्टर आग बुझाने का काम आ रहा था वो खुद भी चपेट में आ जाता है। जी, तो ऐसे में पहले हैरो चलाए और उसके बाद जब हैरो चला दी, वो जो खड़ी फसल है वो लेट के और थोड़ी कटवट तो गई लेकिन अभी पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुई है जिसमें कि आग का खतरा नहीं टला। जी, तो उसके लिए फिर उस पे कल्टीवेटर चलाया जाता है जी। जिससे कि फिर वो मिट्टी में वो सारा दब वब के फिर जो उसकी एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा जिससे कि आग आगे नहीं फैलेगी, रुकावट पैदा हो जाएगी रुकावट एक तरह से। पैदा हो जाएगी। जी जी। जी, दूसरा एक मेथड होता है कि बीटर यूज किए जाते हैं। बीटर, जी। ये क्या होते हैं? बीटर एक ऐसे लगा लीजिए जैसे अपना कपड़े का हो गया, जी, लोहे का भी हो गया, जी, अलग अलग होते हैं जो कि जलती हुई फसल के ऊपर मारे जाते हैं जी, और वो उसको दबा देते हैं जिससे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उस पे। जी, पर ये थोड़ा सा मतलब ये लगा लीजिए कि 1-2 किले की आग है उस समय पे ज्यादा काम आते हैं। जी, अन्यथा अगर बढ़ गई है तो फिर जो सूखी टहनियां होती है अपने आसपास जो टहनियां पेड़ों की उसको लेके, जी, छोटी टहनियां जिसपे जी, थोड़े बहुत पत्ते पत्ते हो, जी, उसको पीटर के इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो उसको जब मारेंगे तो आग उसमें रुक जाती है लेकिन उसमें फिर क्या है कि मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। जी, उसमें गांव वालों का और कई किसानों का अपना साथ मिलता है जी, जिससे कि हम कंट्रोल कर पाते हैं। जी। तो इसमें एक तो आपने बताया कि सभी सहयोग करें और नज़दीक आपके अगर संसाधन हैं, ट्रैक्टर है और हैरो वगैरह है, तो वो चला के हम जी जी। नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें पानी-वानी का अगर कोई छिड़काव किया जाए क्योंकि खेत में बिल्कुल जी, पानी का ट्यूबवेल। छिड़काव होता है, पानी के जी, छिड़काव से तो हम करते ही हैं। जी। नहीं, लेकिन आपके आने से पहले आने से जो। पहले का आपको हम सारा बता जी, रहे हैं ये जो जी, अपने लेवल पे किसान कर सकता है और हमारे आने के बाद भी होता है क्योंकि लिमिट होती है हमारे पास भी। जी, जो गाड़ियाँ होती है उनमें भी लिमिट होता है कि पानी इतना ही होगा। मान लीजिए 40-50 एकड़ में आग लग रही है, तो वो एक गाड़ी के इतना नहीं होगा, वो नंबर ऑफ फिर टेंडर बढ़ाए जाते हैं, गाड़ियाँ फिर आती जाती है। जी, ठीक है, लेकिन साथ-साथ ये भी काम होता है इसमें, जो हमने आपको बताया हैरो-वैरो का, जी, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं और उसके बाद क्या है कि जो जल रहा था, फिर उसपे दोबारा पानी मारा जाता है, जिससे कि कोई चिंगारी ना दोबारा से भड़के और मान लीजिए बहुत ज़्यादा आँधी भी आ गई, तो वो आगे ना फैले। जी। हाँ, ये आँधी का या तेज़ हवा का तो एक जी। संभावना बनी रहती है कि जी। जब भी इस तरह की बात हो, तो उसको रोकने का कोई उपाय कि वो आँधी की वजह से, हवा की वजह से दूसरे खेतों में न ना जा पाए? मेन तो देखो जी यही है अपना और फिर अगर वैसे जनरली अगर हमने इसको इसी लेवल पे कंट्रोल कर लिया, जी, इतने उस पे जाएगा नहीं। फिर जो जल चुका है ना, जी, उसी को हम दोबारा कूल डाउन करते हैं कि कोई अंगार उसमें ना रहे। जैसे कई जगह क्या होता है कि हम जैसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो कई लोग ट्यूबवेल भी चला के छोड़ देते हैं इस चीज़ में। जी, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इतना पानी वेस्ट करे, अगर वो थोड़ा बहुत छिड़काव होगा, स्प्रिंकलर टाइप का भी हो गया, उसमें भी वो भी सफिशिएंट है उसको दबाने के लिए। जी। यानी कि अगर फव्वारा फव्वारा जी, सिंचाई जी, जी। यंत्र है उनके जी, जी। पास में, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जी, उसको जी, जी, शांत करने के लिए। जी, अब बात करें कि घरों में भी कई बार दुर्घटना हो जाती है, जी। तो वो कौन-कौन से कारण आपने देखे हैं? देखो जी, मैं आपको सबसे पहले एक क्लासेस ऑफ फायर बताता हूँ, जी, जो हमारी हमने फायर को बाँट रखे हैं। यानी अलग-अलग श्रेणी है जी, इनकी। जी, श्रेणियाँ। जी, क्लास ए फायर हो गया जिसमें कि सॉलिड मटेरियल आ गया जो कि जलने के ऊपर कुछ ना कुछ राख पैदा करता है, जिस पे हम पानी मार के बुझा लेते हैं आसानी से। ठीक है। क्लास बी फायर आ गया जो भी हमारा लिक्विड टाइप में हो गया, जैसे पेंट है, सॉल्वेंट्स है, ऑयल है, सब जिसमें कि पानी डायरेक्ट नहीं मारा जाता है, उसके तरल। ऊपर फोम डाली जाती है, एक झाग का एक लेयर बनाया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन काट के उस आग को रोकने का प्रयास किया जाता है और आग रुकती है। जी, तीसरा जो आ गया हमारे क्लास सी आ गया गैसेस और इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली का और गैस का। जी, जी। जी, जिसके अंदर पानी तो क्योंकि जो हम फोम बना रहे हैं वो फोम भी हम पानी का ही इस्तेमाल करके बना रहे हैं, झाग जो है। जी,
क्लास सी में हो गया जिसमें कि पानी हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जी, उसमें पानी का कोई मेजर रोल नहीं रहता है, वो बस कूलिंग का काम करेगा लेकिन वो कंट्रोल नहीं करेगा उसको। तो उस केस में क्या है कि हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। जी, ठीक है, या तो सोर्स को काट दिया जाए, या तो बिजली का जो है पीछे से बंद करके फिर उसमें वो अप्लाई करे, नहीं तो करंट मार सकती है अगर पानी डायरेक्ट मारेंगे। नहीं तो जैसे कोई गैस की आग है तो गैस की सप्लाई रोकी जाती है, जी, उसमें पाउडर का एप्लीकेशन होता है। एक क्लास डी आ गया जो कि हमारे ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे मेटल्स हैं जिसके अंदर अगर हमने पानी मारा तो वो और वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और वो आग और भड़केगी। मैग्नीशियम वगैरह का जो और भी जी, काफी मटेरियल है उसके लिए एक अलग से पाउडर आता है, क्लास डी क्लास के जो पाउडर है वो स्पेशल होते हैं। उनकी अगर हम स्टोरेज भी कर रहे हैं तो वो अलग से परमिशन लगती है जिसके बारे में हमें पता है। अब जो हमारे घरों के अंदर आग है मोस्टली तो क्लास ए की है, जी। या फिर क्लास सी की जहां हमारा एलपीजी सिलेंडर वगैरह आ गए। तो ये ज्यादातर जो इसका मेनली जो कारण होता है, मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट का बहुत कॉमन है। बिजली की सप्लाई में कहीं न कहीं शॉर्टेज हो जाती है, मतलब उसमें स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होती है, ओपन नंगी तारे कहीं है घरों में, अगर किसी ने ऐसे जुगाड़ उसमें कर रखा है, लूज कनेक्शंस है, जी, जैसे हीटर वगैरह यूज करते हैं सर्दियों वगैरह में, जी, अगर उसको हमने अनअटेंडेड छोड़ दिया ऐसे ही, या फिर जैसे कई बार आयरन होती है हमारी जो प्रेस प्रेस होती वगैरह है। होगी, जी, ये सब भी होते हैं। कई बार माइक्रोवेव रखे होते हैं उनमें भी, फ्रिज की भी जी, वो है। और एलपीजी का अगर कहीं किसी को लीकेज पनपती है, सबसे पहले तो खिड़की दरवाजे खोल दे जी, और कोई भी स्विच ऑन ऑफ ना करे, कोई भी ऐसा सोर्स ना दे, क्योंकि उसके भी फटने का एक वो होता है। अगर खिड़की खोल देते वो डाइल्यूट हो जाएगी। जी, एक लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होती है, एक अपर एक्सप्लोसिव लिमिट होती है, उसी मिश्र हवा के साथ कुछ परसेंटेज मिश्रण होगी, उसी पे ही वो आग पकड़ेगी। जी, और इसकी रेंज ज्यादा है तो ये थोड़ी खतरनाक है। उस केस में क्या है कि खिड़की और दरवाजे खोल के अपने आप को बाहर ले जाए। और जैसे ब्लास्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, अगर आप दूसरे या तीसरे माले पे हैं जी, तो छत की तरफ ना जा करके नीचे की तरफ जाना प्रेफर करें। जी, और उसके बाद बाहर आकर के सेफली अपना 112 101 पे कॉल करके सूचित करें। जी। कोई और तरीका कि जब तक आप आएँ तब तक कुछ सावधानी बरती जैसे जाए किसी सिलेंडर का जगह? होता है, हम ट्रेनिंग भी देते हैं कई बार, आप जी, देखेंगे जैसे बाल्टी से वो कर दिया, कंबल से उसको ढक दिया। जी, तो सबसे पहले घबराए नहीं। अगर लीकेज हो चुका है उस केस में अलग वो होती है। जी, अगर लीकेज नहीं हुई है, जैसे कई बार क्या है कि गैस चालू है और अपना पाइपलाइन का कुछ वो था, वो एकदम से नहीं ब्लास्ट मारेगा यूं। जी, अगर ऑन है तो सब कुछ वो जी, उसको जलता रहेगा। अगर सिलेंडर में अगर वो गैस ने आग पकड़ रखी है बाहर, तो उस सिलेंडर को अपना कंबल से लपेट करके ओपन स्पेस में रख दें। जैसे अगर खोल लेना फ्लैट है। है तो बालकनी की तरफ रखें जी, या छत की तरफ रखें, जब तक हम आ रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स हो रहा है तो। जी। और इसके अलावा जैसे आपने बताई थी कि सॉलिड यानी कि लकड़ी वगैरह इस तरह की जी, कोई चीज़ है, उसकी आग हो, तो उस स्थिति में क्या रहता है? उस स्थिति में जी पानी का एप्लीकेशन होता है सारा का सारा। जी, और इन केस जैसे कि एक रेस्क्यू का मैं फंसा बता रहा हूँ, अगर कभी कोई किसी होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं फंस जाता है आग में, जी, एग्जिट वगैरह नहीं है, तो उस केस में अपना रुमाल बांध के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि क्लासेस ए फायर जो होती है और क्लास बी फायर में तो ज्यादा ही स्मोक होता है। धुआँ ज़्यादा होता है जी उसमें जी जी। और वो ऊपर उठता है इसलिए हाँ, नीचे बैठ जाइए। नीचे बैठ जाए। और टॉक्सिक गैसेस से बचना है उसमें, थोड़ा सा ये डिले कर देगा किसी भी हार्मफुल नुकसान इफेक्ट को। को। जी जी। जी, तो अपना गीला रुमाल हो तो उसको लपेट करके नीचे बैठ के क्रॉल करके निकले। जी, अगर वहां से नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई ओपनिंग होगी, जैसे कोई खिड़की वगैरह या दरवाजे के पास, वहां पे जाकर के ध्यान खींचे थोड़ा सा, उससे कि हमारे को रेस्क्यू के हमारा आसानी भी हो और हमें दिख भी जाए। मतलब हम देख लेंगे उसके बाद तुम बचा ही लेंगे, जी। और वो एक्सेसिबिलिटी की तरफ हो। कई बार घबराहट में जल्दी भगदौड़ मच जाती है या लोग बाग खिड़की दरवाज़ों से बाहर छलांग लगा देते हैं। छलांग का तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते जी। जी, घबराहट होती है ये, मैक्सिमम केसेस में आदमी डर जाता है। पहले तो डरना ही नहीं है। जी, पहले तो एक दो गहरी सांस ले, किसी को दीवार को टच करके खड़े हो, एक दो सेकंड सोचे कि क्या है मेरे यहाँ पे, क्या मूवमेंट हो रही है, आग कहाँ लग रही है। जी, एग्जिट को देखें कहाँ पे है। किसी भी अगर आप सिनेमा में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो एग्जिट के साइन लगे होते हैं, जी, तो पहले उनको भी जांच करते हुए चले आप। जी, जैसे अब आजकल तो कंपलसरी हो रखा है कि जो भी ऑडिटोरियम जैसे फिल्म देखने जाएंगे तो पहले दिखाने पड़ेंगे कहाँ का एग्जिट है।
जी, वो बाहर पास निकलने का रास्ता जी, जी, कौन-कौन जी। सा है? उसको दिमाग में रखे और कुछ भी इमरजेंसी होती है तो उसी रूट को फ़ॉलो करे। जी, तो इसमें कोई और विशेष जानकारी आप देना चाहें बचाव के लिए? बचाव का बस यही है कि जैसे कि अपनी एक गाँव वाले हैं तो अपना एक छोटी टीम बना के रखें, जी, खेतों के आस-पास। जी, एरो-वैरो या कल्टीवेटर रखी रहे वहाँ पे। जैसे ट्यूबवेल की अगर जो अपने कमरे होते हैं, उनमें रखें। जी, जिससे कि अब जाए तो ट्रैक्टर वगैरह से जोड़ के एकदम से जल्दी से उस पे रिस्पॉन्स हो जाए। जी, और जैसे जो पुलियाँ होती है, जैसे अब आजकल रोड थोड़े ऊपर रहते हैं, खेत थोड़े नीचे हैं, जी, तो अगर बीच में कहीं कोई नहर रज बहा इस टाइप का है, तो पुलिया पे जो स्ट्रक्चर है, जी, तो वो थोड़ा मजबूत सा हो, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मतलब लोग देखते रहें कि जो भी यहाँ सरपंच है या फिर जो जेई वगैरह उनके ज़िम्मेवार है, क्योंकि कई बार क्या होता है गाड़ी उस पे जा रही होती है, वो पुलिया धँस जाती है जी, और हमारी गाड़ी भी वहीं फँसने का खतरा मंडराता है। जी, और एक जेसीबी स्टैंड बाय रखें, जहाँ भी जिसके पास जैसे भी हो सके। सरपंचों से मेरी ये अनुरोध रहेगा कि थोड़ा-सा इनके ऊपर ध्यान दें कि भई जेसीबी वगैरह और ये हैरो वगैरह सफिशिएंट उस पे रहे, जिससे कि वो अपने लेवल पे भी स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स करें। जी। और बल्कि एक कमेटी बनाई जाए, युवाओं की एक संगठन बनाया जाए जो कि दिन-रात इस बात का ध्यान रखे कि कहीं कोई इस तरह की घटना तो नहीं घट गई क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता है और ना केवल पैसे का ही बल्कि पर्यावरण का भी बहुत बड़ा जी, एक बिल्कुल, बिल्कुल होता नुकसान है। होता है। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अपना युवा अगर जितना आएँगे, जी, देखेंगे इनकी ट्रेनिंग होती है और अब ट्रेनिंग किसी के पास नहीं है, जानना है, तो अपने किसी भी नज़दीकी फायर स्टेशन पे जाकर के आप इस चीज़ के बारे में भी जानकारियाँ ले सकते हैं। जी, और सबके अपने-अपने नंबर आजकल तो सब डिजिटलाइज़ है, जी, तो अपना डिजिटलाइज़ेशन में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और हमारी इमरजेंसी नंबर सबके डिस्प्ले होते हैं हर जगह लगभग हर ऑफ़िस में, जी, तो वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके आप सूचित कर सकते हैं। जी। तो इस सब जानकारी के लिए उत्कर्ष चौधरी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।